हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना आरओ के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित है। हम आज उन क्वेश्चनों को हल करेंगे जो क्वेश्चन हमारे पेपर में हमेशा क्या है, संशय बना रहता है, जिसमें क्या होता है, डाउट होता है हमें और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, पतित, लुंठित, धराशायी या पातकी। तो देखिए, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पतित। बहुत लोग क्या लगाएंगे, धराशायी, लेकिन नहीं, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। धराशायी जो होता है वो किसके लिए होता है, तो पृथ्वी पर लेटा हुआ को कहते हैं एक शब्द में धराशायी। क्या कहते हैं, धराशायी। और जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हो उसे कहते हैं लुंठित। तो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन तैयार हुए हमारे, 3 से 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है, वसीयत, धरोहर, संरक्षण या रिक्त। तो देखिए, किसी के पास किसी दूसरे की रखी हुई वस्तु को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे क्या, ऑप्शन नंबर 2, धरोहर। क्या कहेंगे, धरोहर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को एक शब्द में क्या कहेंगे, धरोहर। अगला क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना के लिए एक शब्द है, चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी या कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना को एक शब्द में क्या कहेंगे, कृतार्थ। क्या कहेंगे, कृतार्थ। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कृतज्ञ किसे कहते हैं, तो किए हुए उपकारों को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। आभारी किसे कहते हैं, तो आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है, अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या श्वेत सूची। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है, काली सूची। क्या होगा, काली सूची। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। वैध, देखिए, अवैध कार्य करने वालों की सूची को एक शब्द में क्या कहेंगे, अवैध सूची। या उसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि वैध कार्य को न करने वाले, अवैध कार्य को करने वाले या वैध कार्य को न करने वाले की सूची क्या कहलाती, अवैध सूची कहलाती है। और नियम के अनुरूप और सामाजिक कार्य करने वाले को कहते हैं श्वेत सूची। क्या कहते हैं, श्वेत सूची। अगला क्वेश्चन है, जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द हो, चंपू, असंभत, संभूत, अनुभूत। तो देखिए, जो जुड़ा या मिला ना हो, जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, असमहत। क्या होगा, असमहत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इज राइट आंसर। जो जुड़ा या मिला ना हो उसको एक शब्द में कहते हैं असमहत। चंपू किसे कहते हैं, तो गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। क्या कहते हैं, चंपू। संभूत किसे कहते हैं, एक साथ उत्पन्न होने के या एक साथ उत्पन्न होने वाले को संभूत कहते हैं। अनुभूत किसे कहते हैं, जिसका अनुभव किया गया है उसे कहते हैं अनुभूत। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अपना पेट भरने वाला के लिए एक शब्द है, कुच्छी भर, भूखा, कच्छप या कच्छ। तो अपना पेट भरने वाला के लिए एक शब्द में क्या होगा, वो होगा कुच्छी भर।
क्या होगा? कुच्छी भर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कच्छप जो है इसका अर्थ होता है कछुआ और कच्छ का अर्थ होता है दलदल। क्या होता है? दलदल जमीन। कच्छ का अर्थ होता है दलदल जमीन, कच्छप का अर्थ होता है कछुआ। अगला क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास किया गया है के लिए एक शब्द है विश्वसनीय, विश्वस्त, विश्वास पात्र या विशेषज्ञ। तो जिस पर विश्वास किया गया है के लिए एक शब्द होगा विश्वस्त। क्या होगा? विश्वस्त। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। विश्वसनीय किसे कहते हैं? तो जिसका विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वसनीय। देखिए, जिस पर विश्वास किया गया है उसे कहते हैं विश्वस्त, और जिसका विश्वास किया जा सकता है, दोनों वाक्य में थोड़ा अंतर है लेकिन दोनों के क्या है? अर्थ अलग अलग हैं। जिसका विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वसनीय। विश्वास पात्र किसे कहते हैं? तो जो विश्वास के योग्य है उसे विश्वास पात्र कहते हैं। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी विशेष विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे के लिए एक शब्द है अभियुक्त, प्रतिवादी, वादी या शीघ्रगामी। तो देखिए, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे एक शब्द में कहते हैं प्रतिवादी। उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी। अगर यही पूछता मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वादी। उसे क्या कहते हैं? वादी। लेकिन जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे कहते हैं प्रतिवादी। अभियुक्त किसे कहते हैं? तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। अगला क्वेश्चन है, जिसे रोकना कठिन हो के लिए एक शब्द है दुर्निवार, दुर्धर्ष, दुर्घट, दुर्भर। तो देखिए, जिसे रोकना कठिन हो एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे एक शब्द में कहेंगे दुर्निवार। क्या कहेंगे? दुर्निवार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। दुर्धर्ष किसे कहेंगे? तो जिसे वश में करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्धर्ष। दुर्घट किसे कहते हैं? तो जिसका घटित होना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्घट। और दुर्भर किसे कहते हैं? तो जिसे धारण करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्भर। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, शत्रुओं का हनन करने वाला के लिए एक शब्द है वीर, शत्रुघ्न, रिपुसूदन या विष्णु। तो देखिए, शत्रुओं का हनन करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? शत्रुघ्न। क्या कहेंगे? शत्रुघ्न। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। रिपुसूदन किसे कहते हैं? तो रिपु का मर्दन करने वाले को एक शब्द में रिपुसूदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें के लिए एक शब्द है झगड़ालू, योद्धा, युयुत्सु या विद्रोही। तो देखिए, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? युयुत्सु। क्या कहेंगे? युयुत्सु। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। युद्ध करने वाले को क्या कहेंगे? योद्धा। विद्रोह करने वाले को क्या कहेंगे? विद्रोही। लेकिन युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसे कहेंगे युयुत्सु। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, जिसे दूर करना कठिन हो के लिए एक शब्द है दुराग्रह, दुर्दम्य, दुर्निवार या दुष्पूर। तो देखिए, जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दुर्निवार। उसे क्या कहेंगे? दुर्निवार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। देखिए, जिसे दूर करना कठिन हो एक शब्द में क्या कहेंगे? दुर्निवार। दुष्पूर किसे कहते हैं? तो जिसे भरना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्पूर। दुर्दम्य कहते हैं किसको? तो जिसे वश में करना दुष्कर हो उसे कहते हैं दुर्दम्य। और जिसे नियंत्रित करना कठिन हो उसे कहते हैं दुराग्रह।
तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो के लिए एक शब्द है। परंपरावादी, रूढ़िवादी, रूढ़िबद्ध या रूढ़िवादिता। तो जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है रूढ़िवादी। क्या है? रूढ़िवादी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। जो परंपरा में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं परंपरावादी, और जो रूढ़ी में बंधा हो, जो रूढ़ियों में बंधा हो उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध। और रूढ़िवादिता किसे कहते हैं? तो परंपरागत बातों को मानते चले आना ही क्या है? रूढ़िवादिता। और जो रूढ़ियों में विश्वास रखता है उसे कहते हैं रूढ़िवादी। अगला क्वेश्चन है, जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द है। वर्णनीय, अवर्णनीय, वर्णित या वर्णातीत। तो देखिए, जो बात वर्णन से परे हो उसे क्या कहते हैं? वर्णनातीत। क्या कहेंगे? वर्णनातीत। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। वर्णनीय किसे कहते हैं? तो जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे वर्णनीय कहते हैं, और जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है। ऊंचाई, आकाश चुंबी, गगन चुंबी, आकाशदीप। आकाश को चूमने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे? आकाश चुंबी। क्या कहेंगे? आकाश चुंबी। गगन को चूमने वाला को कहेंगे गगन चुंबी। और जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? आकाशदीप। अगला क्वेश्चन है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द है। क्षणातुर, क्षुधातुर, क्षणभंगुर, क्षणोद। तो देखिए, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को एक शब्द में कहेंगे क्षणभंगुर। क्या कहेंगे? क्षणभंगुर। क्षणातुर किसे कहते हैं? तो जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसे कहते हैं क्षणातुर। और क्षुधातुर किसे कहते हैं? तो क्षुधातुर कहते हैं जो भूख के लिए आतुर हो उसे कहते हैं क्षुधातुर। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। अजय, जिज्ञासा, जिगीषु, जिघांसा। तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में कहते हैं जिगीषु। क्या कहते हैं? जिगीषु। अजय किसे कहते हैं? तो जिसे जीता न जा सके उसे कहते हैं अजय। जिज्ञासा किसे कहते हैं? जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। और जिघांसा किसे कहते हैं? तो जान से मारने की इच्छा को जिघांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिघांसा। जिघांसा जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के समय के लिए एक शब्द है। मार्तंड, निशीथ, अपराह्न या मध्याह्न। तो मध्य रात्रि के समय को एक शब्द में कहते हैं निशीथ। क्या कहेंगे? निशीथ। मार्तंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, दोपहर से सूर्य को क्या कहते हैं? मार्तंड। दोपहर के सूर्य जो होता है दोपहर का उसे क्या कहते हैं? मार्तंड। और दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपराह्न। और दोपहर के समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न। और दोपहर में जो सूर्य दिखता है उसे कहते हैं मार्तंड। अगला क्वेश्चन है, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है। दमित, दमनीय, दयनीय, दमनशील। तो जिसका दमन किया गया हो एक शब्द में क्या कहेंगे? दमित। क्या कहेंगे? दमित। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। दमनीय किसे कहते हैं? जो दबाया जा सके उसे कहते हैं दमनीय। क्या कहेंगे? दमनीय।
और दयनीय किसे कहते हैं? जो दया करने के योग्य हो उसे कहते हैं दयनीय। दमनशील किसे कहते हैं? तो दमन करने वाले को दमनशील कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसका दमन किया गया हो उसे कहते हैं दमित। अगला क्वेश्चन है, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है उर्वरा, उपकृत, कृतज्ञ, कृतार्थ। तो जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है उपकृत। क्या है? उपकृत। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। जिस पर उपकार किया गया हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उपकृत। उर्वरा किसे कहते हैं? तो जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहते हैं उर्वरा। कृतज्ञ किसे कहते हैं? तो जो किए गए उपकारों को मानने वाला हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। और कृतार्थ किसे कहते हैं? जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट होता है उसे कहते हैं कृतार्थ। क्या कहते हैं? कृतार्थ। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2, जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखिए। थैंक यू सो मच।